हेलो एडीज, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सारा। ये आपका टैरो रीड है फॉर द वीक ऑफ जुलाई 1st to जुलाई 15। देखते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं। आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, पर्सनल ग्रोथ की बात करेंगे और क्या चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं उसके लिए भी बात करेंगे। पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर एनर्जी अपडेट्स। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं ब्लॉग भी लिखती हूँ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टॉपिक्स से, यानी कि आप कैसे अपने फियर्स को हील करके, अपने फैमिली पैटर्न्स को ब्रेक करके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ से, करियर इश्यूज़ से और रिलेशनशिप इश्यूज़ से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। और मैं हेल्थ टॉपिक्स से रिलेटेड भी ब्लॉग लिखती हूँ, वो भी चेकआउट कीजिए। अगर आपको आईबीएस इश्यूज़ हैं, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मोल्ड इन्फेक्शन है, कैनेडा है, गट स्पाइसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे दी हुई है। डू चेक इट आउट। मेरे 2 और यूट्यूब चैनल्स भी हैं। इंग्लिश टैरो चैनल, अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, और हेल्थ चैनल जिसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोस डालती हूँ। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। शुरू करेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके लिए मैसेज है एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव, देखिए ये बता रहा है कि आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है इन 2 वीक्स में, स्पेशली लव से रिलेटेड। सो आपके पार्टनर से बातचीत शुरू हो सकती है, पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, या फिर अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपका रिश्ता जुड़ जाए, आपका मैरिज हो जाए, या कोई आपका सोलमेट आपको मिल जाए, या आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रिलेशन से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर आ रहा है आपके लिए। अगर आप रेकन्साइलेशन ढूंढ रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, एक्स पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, तो भी मुझे वो लव कॉल, लव मैसेज आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। ऑल इन ऑल आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंजल ऑफ लव का मतलब ही यही है कि थिंग्स विल गेट बेटर इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे जुलाई 1 से लेकर जुलाई 15, यानी कि ये जो महीने की शुरुआत है आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आप जो चैलेंज फेस करेंगे वो है सेक्रल चाक्रा। सेकंड चाक्रा से रिलेटेड आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी और सेंशुअलिटी से रिलेटेड। देखिए, क्रिएटिव होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, काम से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और आपको इनको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ नया शुरुआत करें, आपको लगे कि हाँ यार, आई नीड टू बी क्रिएटिव विद माय वर्क, तो आप वर्क को रिवैम्प कर सकते हैं, उसको रीमॉडल कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नया स्टार्ट करने की बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो ये टाइम है जहाँ पे आपको करेज और स्ट्रेंथ मिलेगा और आपको लगेगा कि यस यार, अब मुझे प्रोडक्टिव लाइफ में कुछ करना चाहिए। क्रिएटिविटी से रिलेटेड एंड सेंशुअलिटी से रिलेटेड, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पीसीओएस, पीसीओडी, कंसीव करने में प्रॉब्लम होना एंड थिंग्स लाइक दैट, तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवा लें। और यहाँ पे मैसेज है कि अच्छी डाइट लेके अपने आप को ठीक करें, ओके, क्योंकि आपके ऑर्गन्स को जो फ्यूल चाहिए होता है वो अच्छी डाइट से ही आता है। एंड योगा, मेडिटेशन भी आपके लिए आगे आ रहा है, क्योंकि जब आप ये चैलेंजेस फेस करेंगे तो आपके लिए जो एक्शन लेने के लिए स्पिरिट कह रही है वो है 10 साल। सन में आप यहाँ पे देखिए कि ये लेडी है, वाटर बाथ ले रही हैं, सन बाथ ले रही हैं, राइट, एंड एक्चुअली अपने आप को क्लिंस कर रही हैं। सो आपके लिए जो एक्शन आपको लेना है अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए, या अपने सैक्रल चक्रा को एनहांस करने के लिए, वो है डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑन ऑल 3 लेवल्स, बॉडी, माइंड एंड सोल। सो सन में बैठे, उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। वाटर बाथ यानी कि हाइड्रोकोलन थेरेपी, अपने कोलन क्लिनजिंग के लिए जाएं, उससे भी आपकी क्लिनजिंग होती है।
और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लिवर है जिससे ओवर 500 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं बॉडी में. सो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द फुल बॉडी जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, सन में बैठेंगे तो भी बहुत अच्छा है. कोलन थेरेपी, कोलन क्लिनजिंग के लिए जाएंगे. वाटर बाथ, वाटर से रिलेटेड कुछ आ रहा है यहाँ पे. सॉल्ट वाटर बाथ लेंगे तो वो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करेगा. ओके, सो दैट्स द एक्शन दैट यू हैव टू टेक. ऑल्सो be mindful of your thoughts, what you're manifesting, because sun says that if you are happy, if you do things happily, then you manifest happiness for yourself. So make sure कि आपके जो thoughts हैं वो happy हैं, जो आप अपने around happiness create कर रहे हैं. alright, सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन 2 हफ्तों में. आपकी लव लाइफ की बात करें तो मैसेज है सफरिंग इन साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस. सो ये बताता है कि लव लाइफ से रिलेटेड कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है. शायद आप सेपरेशन में हैं, यहाँ पे नो कांटेक्ट है, या फिर हो सकता है कि छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो जाए और आप दोनों एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए बात ना करें. सफरिंग इन साइलेंस ये भी बताता है कि जैसे आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, आप ब्रेक ले रहे हैं अपने रिश्ते से, या आपको ब्रेक चाहिए अपने रिलेशनशिप से, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आप टाइम देना चाहते हैं, आप खुद के लिए अभी टाइम चाहते हैं, क्योंकि आपको शायद क्लैरिटी नहीं है. ओके, सो सफरिंग इन साइलेंस थोड़ा सा टाइम ब्रेक वाला है, डिस्टेंस वाला है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और कोई एक्टिविटी, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है. आपकी करियर की बात करें तो मैसेजेस हैं विजडम एंड ट्रायम्फ एंड सक्सेस, विजडम एंड ट्रायम्फ एंड सक्सेस. सो देखिए, ट्रायम्फ सक्सेस मेरे लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए सक्सेस है. आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस करते हैं या बहुत टाइम से आपने किया है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पे भी आपकी ब्लॉग लिखना या राइटिंग, बुक राइटिंग, anywhere where your communication is involved, you are going to see success in that area. Also मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विजडम. सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको हायर लर्निंग, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए. अगर जाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, क्योंकि विजडम गेन करना मतलब कि और बुक्स पढ़ना, मास्टर्स के लिए जाना, या कोई और कोर्स और सर्टिफिकेशन करना, अपने स्किल सेट को एनहांस करना. ओके, ऐसी आपको विजडम भी मिल सकती है कि आपको करियर किस में बनाना है, किस चीज़ में क्रिएटिव होना है, आगे क्या करना है. सो ये आपको मैसेजेस भी डाउनलोड हो सकते हैं. अब आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं एरीज. देखिए, फर्स्ट मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बता रहा है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आई थी लेकिन आपने मिस कर दी, या फिर आपने डेलिबरेटली इस अपॉर्चुनिटी को नो कहा है. ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, चाहे लो लेवल पे हो, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन मुझे यहाँ पे से दिख रहा है कि आप कुछ और नया करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. आप रीलोकेट कर रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से चाहते थे कि किसी फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी करें या सेटल हों. तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है विद 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ सम अपॉर्चुनिटी दैट यू ऑलरेडी मिसिंग. किंग ऑफ सोर्ड्स, आप मुझे डिटर्मिन्ड दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आपने मन पक्का कर लिया है, आपने काफ़ी सोच समझ के आप फैसला ले रहे हैं. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस टाइम में, आपको अपने ऊपर भरोसा बढ़ रहा है. जैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता चलता है यार मैं इस चीज़ में टैलेंटेड हूँ, ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा स्किल सेट है, तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. सो मुझे यहाँ पे से दिख रहा है जैसे आप अपनी लाइफ का चार्ज ले रहे हैं, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और काफ़ी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. बिकॉज मैजिशियन इज़ ऑल्सो
like taking control of their life, you know, believing in yourself, having faith in yourself and taking charge of the life. अगेन 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, जो बताता है कि फैमिली लाइफ से रिलेटेड कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, यू नो सेपरेशन बनी हुई है, कांटेक्ट नहीं है, बातचीत बंद है या ब्रेक लेना चाहते हैं, आपका जो फोकस है अभी फैमिली लाइफ के ऊपर इतना नहीं है। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये है कि यार अभी शादी रुक सकती है, टाल सकते हैं, और क्योंकि आपका जो फोकस है वो काम पे ज़्यादा रहेगा। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो यू विल हैव द करेज, यू विल हैव द स्ट्रेंथ, आपको अंदर से आएगा मुझे काम करना है, मुझे काम के ऊपर फोकस करना है, आपका सारा टाइम जो है काम के ऊपर जाने वाला है। ओके, एंड आई थिंक इसी की वजह से आपको जो ट्राइंग फॉर सक्सेस मिलने वाली है, जो विजडम आप गेन करना चाहते हैं, यू नो कोई ब्रेक थ्रू जैसे आपको आपके काम में मिलने वाला है। 4 ऑफ कप्स, अगर आप डटे रहते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। देखिए यूनिवर्स आपको ये कप दे रहा है, सामने जो पड़ा है उस चीज़ को लेकर आप इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यार आपने अपना एफर्ट डाल दिया है, अब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, एंड रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। विद 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आप टीम वर्क करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग पार्टनर के साथ टीम अप करके काम करेंगे, और आप में से कुछ लोगों का जो काम बिगड़ा हुआ था, जिसमें आप सोच रहे थे कि यार अब सक्सेस मिल जाए, अब ये चढ़ जाए, अब रिज़ल्ट मिल जाए, तो उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, यू आर इन अलाइनमेंट विद द सोल, यू आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। ये जो एस ऑफ 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आप इस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं, तो आपका जो यू नो कहते हैं ना कि हार्डशिप पीरियड, जो डिफ़िकल्ट पीरियड होता है जिसमें आप फंसे हुए थे, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी कोल्ड एनर्जी, तो उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, सी आप यूनिवर्स की साइड पिक कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ चल रहे हैं, यू आर गोइंग इन द फ्लो एंड यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड है, आप आप उस इंट्यूशन के ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पे मिस करना नहीं चाहते हैं। And then comes the new beginning of Ace of Wands. So this is your victory, this is your success, this is you going in a new direction, this is you coming out successful on the other side. So hard work आपका जो है काफ़ी अच्छे results आपको देने वाला है। और मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जैसे जो सफरिंग इन साइलेंस है और जो 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है वो टेम्परेरी है। जुलाई 15 के बाद थिंग्स विल चेंज फॉर यू, बिकॉज ट्रायम्फर एंड सक्सेस है काम में भी, एंड विद एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पैशन और आपके डिज़ायर्स को जब आप फ्यूल करेंगे तो ये रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। आपके लिए लकी कलर और लकी नंबर है लकी नंबर है 37, 7 + 3 is 10, सो 1 भी आपका लकी नंबर है, न्यू बिगनिंग्स को बताता है। एंड टाइम आउट, देखिए टाइम आउट, ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग अ टाइम आउट, आप अपनी क्लिनजिंग कर रहे हैं, आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आपके लिए ये। अगेन द सन का कार्ड आया था, यानी कि आपको अपनी डाइट में चेंज लाना है, अपने एक्सरसाइज के रूटीन में चेंज लाना है, आपको एक रूटीन बनाना है, राइट, एंड आपको अपने काम करने के तरीके में भी चेंज लाना है, एंड यू टेकिंग अ टाइम आउट फ्रॉम योर लव लाइफ। ओके, आपके लिए लकी कलर है पर्पल एंड ऑल्सो येलो। और स्पिरिट की तरफ से मैसेज है, इफ़ यू बिलीव इन इट, देन यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा और आपको सक्सेस की तरफ भी लेके जाएगा। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। यू हैव टू लर्न टू बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट यू ऑलरेडी मिस्ड, इट डज नॉट मैटर। ओके, thank you Aries for watching. I wish you all the best. Bye bye, take care.